इस वीडियो में आप मानव पाचन तंत्र का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके मुख्य भागों की। तो उसमें सबसे पहला भाग है आपका फेरिंग्स, यानी कि जिसे कहते हैं ग्रसनी कहा जाता है, जहाँ से भोजन को निगला जाता है। ग्रसनी जो है वो वायु और भोजन का, एयर और फूड का कॉमन पासेज होता है। एयर जो होता है वो विंड पाइप ट्रेकिया में जाएगा जो आगे की तरफ होती है, और भोजन जो होता है भोजन नली में जाता है, जिसे बोलते हैं फूड पाइप या इसोफेगस। जब भोजन निगल रहे होते हैं तो जो विंड पाइप होती है उसके ऊपर एक फ्लैप नुमा संरचना होती है, ढापन नुमा संरचना होती है, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो भोजन निगलते समय क्या करता है, विंड पाइप को यानी कि एयर पाइप को यानी कि ट्रेकिया यानी कह सकते हो आप, जो एयर ट्यूब होती है उसको बंद कर लेता है, जिससे भोजन लंग्स में न जा पाए। अब हम बात करते हैं इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है, एक इसका काम है मात्र जो ग्रसनी है यानी कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स से भोजन को स्टमक तक लेके आना। स्टमक क्या है, स्टमक पेट है जहाँ पर भोजन को कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है, कुछ पाचन भी होता है। अब एक ये ट्यूब नुमा संरचना होती है लगभग 25 सेंटीमीटर की। यहाँ पर पेरिस्टालिसिस होती है, जिससे क्या होता है, भोजन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और स्टमक में जाके पहुँचता है। पेरिस्टालिसिस क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके टूथपेस्ट में जब जो है मंजन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं आप, क्रमबद्ध तरीके से दबाते हैं, तो आगे की तरफ जब मंजन बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर से दबाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जो यहाँ पे पेस्ट होता है टूथपेस्ट में वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ऐसे ही जो पेरिस्टालिसिस होती है वो होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जिससे क्या होता है, भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या है, स्टमक एक जे आकार का थैला है जो हमारे उदर क्षेत्र में बाएं तरफ डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है, तंतुपट के नीचे पाया जाता है, जो भोजन को टेम्परेरी पचाने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए यहाँ पर भोजन रोका जाता है। 3 से 4 घंटे के लिए भोजन रुकता है, जहाँ पर यहाँ पर पाई जाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं अमाशय के पास में, स्टमक के पास में, जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। इन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस जठर रस में होते हैं क्या क्या होते हैं, म्यूकस होता है, श्लेष्मिका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिस कारण से स्टमक का जो पीएच होता है हाईली एसिडिक होता है, उच्च अम्लीय होता है, लगभग 1.3 के आसपास होता है। ये कैसा होगा, उच्च अम्लीय, हाईली एसिडिक कह सकते हो आप इसको, है ना। पीएच जितना कम होगा अम्लता उतनी ज़्यादा होगी, इसको आप याद रखेंगे, उच्च अम्लीय होता है। और वहाँ से कुछ एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम कौन से होते हैं, पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है। पेप्सिनोजन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, पेप्टोन सुपेप्टाइड में। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कब डाइजेस्ट करता है, जब ये एक्टिव होता है। एक्टिव कौन करेगा इसको, इसको HCl एक्टिव करता है। एक्टिव फॉर्म इसका क्या लिखा जाएगा, इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है वो पेप्सिन कहलाता है, और प्रोरेनिन का एक्टिव फॉर्म कहलाता है रेनिन। इन दोनों को एक्टिवेट कौन करता है, इनको सक्रिय करेगा HCl, यानी कि जब ये 1.3 pH मीडियम में पहुंचते हैं तब जाके एक्टिवेट होते हैं। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, जबकि रेनिन का काम होता है मिल्क प्रोटीन को पचाना। तो मिल्क प्रोटीन को आप याद रख सकते हैं, केसिन होती है, और केसिन को कौन पचाता है, रेनिन पचाता है। रेनिन नाम का एंजाइम पचाता है, जो स्टमक में निकलता है, स्टमक की जो ग्रंथियां होती हैं वहां से निकलता है। जो बच्चे होते हैं उन्हीं में जो प्रोरेनिन होता निकलता है, यानी कि मिल्क प्रोटीन को अलग से पचाने के लिए प्रोरेनिन नाम का एंजाइम बच्चों में निकलता है, जबकि एडल्ट में, वयस्क में ये कार्य यानी कि मिल्क प्रोटीन को पचाने का कार्य जो है वो पेप्सिन ही करने लगता है, जो कि इसका काम ही है प्रोटीन को पचाना। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। अब साथ में म्यूकस का काम आप याद रख सकते हैं। जो म्यूकस होता है, श्लेष्मिका होती है, जो गैस्ट्रिक दीवालों से निकलता है, गॉबलेट सेल से। इसका काम होता है कि जो HCl का प्रभाव है वो स्टमक की दीवार पर ना पड़े, यानी HCl के प्रभाव से रोकना होता है म्यूकस का काम। अब हम बात करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अगले भाग की। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन का कंप्लीट पाचन करता है, यानी कि डाइजेशन करता है, और वहाँ उसका अवशोषण भी करता है। खास करके डेड्यूनम में क्या होता है, कंप्लीट लगभग डाइजेशन हो चुका होता है, शेष बचा कुचा जो होता है वो जेजुनम पहुँचते पहुँचते हो चुका होता है। इसके बाद अवशोषण हो जाता है जेजुनम, और कुछ थोड़ा बहुत इलियम में यानी कि शेषांत में अवशोषण होता है। तो ये छोटी आंत के 3 भाग हैं, जिसे कहते हैं गृहिणी, हमने अभी ऊपर भी बताया था आपको, गृहिणी, जेजुनम यानी कि मध्यांत्र, और लास्ट पार्ट है जिसे बोलते हैं शेषांत। एक बात और याद रखिएगा, जो छोटी आंत होती है उसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है, ठीक है। क्षुद्रांत और बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। एक बात और याद रखिएगा कि जो गृहिणी होती है यानी कि जो डिड्यूनम होता है, यहाँ पर जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड पाई जाती है वहाँ से भी इसको जूस मिलता है, पैंक्रियाटिक जूस मिलता है। और जो यहाँ पे लीवर होता है, लीवर से भी इसको बाइल जूस मिलता है, और इंटेस्टाइनल जूस तो होता है। यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार के रस होते हैं, पाचक रस पाए निकलते हैं, जो है यहाँ पर काम करते हैं। पहला तो पैंक्रियाटिक जूस,
और बाइल जूस, और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा एंजाइम किसमें होता है अभी हम आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें और, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो अंदर वाली वाल होती है, दीवार होती है, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, पतले पतले उंगलीनुमा आभार होते हैं, जिसे कहते हैं विली, या जिसे कहते हैं रसांकुर। रसांकुर का काम होता है ये भोजन का अवशोषण करते हैं। कैसे करते हैं? जब कभी भी सतह बढ़ता है, पृष्ठ सतह बढ़ता है, तो अवशोषण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके तावल जो होते हैं उसमें छोटे छोटे लोहे निकले, तो तभी तो जल्दी पानी सोख लेता है, जबकि गमछा वगैरह पानी उतना नहीं सोख पाता है। तो रसांकुर और सुषमांकुर जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर वाली दीवार पे जो होती है, जो म्यूकोसा की जो परत होती है, म्यूकोसा की जो वाल होती है वहां पर पाई जाती हैं। म्यूकोसा एक परत का नाम है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सिरोसा, ये सब लेयर होती हैं इंटेस्टाइन की दीवार में। और ये जो विली है या माइक्रो विली होती हैं, इनके अंदर विभिन्न प्रकार की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, लैक्टियल्स होते हैं, यानी कि जो लसिका वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, ये पाई जाती हैं। सभी प्रकार की रक्त वाहिनियां और लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। इनका काम ये होता है भोजन का अवशोषण करने के लिए पृष्ठ सतह बढ़ा देना, या भोजन के अवशोषण में मुख्यतः ये मदद करती हैं। रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं और लसिका वाहिनियां भी पाई जाती हैं। लसिका वाहिनियों में ही जो है जो फैट होता है उसका अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। बड़ी आंत जो होता है उसके 3 पार्ट मैंने मुख्यतः बताए थे। पहला तुमने बताया था आपको सीकम है, दूसरा कोलन होता है। कोलन के 3 भाग मुख्य हैं, आरोही कोलन, क्षैतिज कोलन और अवरोही कोलन। इसके अलावा एक सिग्मॉइड कोलन भी आप याद रख सकते हैं जो घुमावदार होता है, और यहाँ पर मलाशय होता है, यानी कि रेक्टम होता है। जो ये रेक्टम है, मलाशय होता है, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड, अपचा भोजन जो होता है, अपचा भोजन यहाँ पे स्टोर होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। और जब आपकी इच्छा होती है तो एनस के द्वारा, मल द्वार के द्वारा मल को बाहर निकाला जाता है। और ये रुका कैसे रखता है कि जो एनस होता है वहां पर पाए जाते हैं एनल स्फिंक्टर पाए जाते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और एक काम याद रखिएगा कि जो ये बड़ी आंत होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर मेनली क्या होता है, जो जल है और खनिज है, जल और खनिज, इनका केवल अवशोषण होता है बड़ी आंत में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ सहायक अंग की। तो सहायक अंग ने बताया था कि जो सहायक अंग में आएंगे वो लीवर आएगा। लीवर यानी कि जो यकृत है वो भोजन को पचाने में मदद करता है, इसके पास में भोजन जाता नहीं है। यहाँ क्या बनता है, यहाँ पित्त रस का निर्माण होता है। तो पित्त रस बनता कहाँ पर है, पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। स्टोर कहाँ किया जाता है, ये पित्ताशय में स्टोर किया जाता है। जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लेडर होता है, यहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। जब काम करना होता है तो कहाँ जाता है, ये गृहिणी के पास में छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, डियोडनम होता है, वहां पर जाता है। क्या करता है, ये जो वसा होता है, वसा जल में असल में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो उसको क्या करता है, जल में घुलनशील वसा बना देता है, यानी कि उसको बना देता है इमल्सीकृत वसा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। इमल्सीकृत वसा में बदलने का काम किसका होता है, पित्त रस का होता है। देखिए ये जो एलो आकार की ग्रंथि दिख रही है, इसका नाम है पैंक्रियाज, यानी कि इसे कहते हैं अग्नाशय। जो अग्नाशय होती है, अग्नाशय होती है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर निकलते हैं एंजाइम और हार्मोन्स। ये एंजाइम का भी श्रावण करता है और हार्मोन्स भी निकालता है। हार्मोन जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। एंजाइम के नाम आपको याद रखने। एंजाइम कौन से निकलते हैं यहाँ पे, एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है। पैंक्रेटिक लाइपेज है जो कि फैट को पचाएगा। पैंक्रेटिक एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। ये सब काम कहाँ करेंगे, ये गृहिणी में जो सी आकार की जो छोटी आंत का पहला भाग होता है वहीं पर ये सारे कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि जो पैंक्रियाज होता है इसकी पोजीशन वगैरह आपने बताया, क्योंकि ये जो स्टमक होता है, अभी हमने बताया था कि जो गृहिणी होती है गृहिणी के बगल में लगा होता है, तो ये स्टमक से बिल्कुल नीचे ही होता है। इसी के पास में स्प्लीन वगैरह लगी होती हैं, जुड़ी होती हैं। ये सब जो है आगे आप जो क्लासेस होंगी उसमें आप देख पाओगे। यहाँ पे एंजाइम हमने बता दी किसका क्या काम होता है। जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम किसका होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वहाँ से कौन से, यानी कि जो आंत रस होता है, यानी इंटेस्टाइनल जूस होता है, वहाँ से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, आंत रस में पाए जाने वाले एंजाइम। तो आंत रस में जो है प्रोटीन को पचाने के लिए, प्रोटीन पाचक एंजाइम की अगर हम बात करें तो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज निकलता है। और
डाइसैकेराइड को पचाने वाला, शर्करा को पचाने वाला, जैसे कि डाइसैकेराइडेज है, डाइसैकेराइडेज में कौन कौन से, जैसे कि माल्टेज है, जैसे कि सुक्रेज है, जैसे कि लैक्टेज है, ये सभी निकलते हैं कहाँ से, ये निकलते हैं आंत रस से। और वसा को पचाने वाला एकमात्र लाइपेज एंजाइम है लाइपेज, है ना। न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाला न्यूक्लिएज है। तो ये सब एंजाइम है जो कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं आंत रस की दीवारों से, आंत्र की दीवारों से कहते हैं आंत रस में सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये क्या है, डाइसैकेराइडेज है। और ये क्या है, ये लाइपेज वसापाचक एंजाइम है। न्यूक्लिएज क्या है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए को पचाने वाला एंजाइम है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर की हैं आपको, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वहाँ से निकलने वाले एंजाइम की, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, ये सारी बातें आपको आशा करते हैं समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में हमें बताएं कि इन सभी चीज़ों में सबसे कठिन क्या लगा आपको, कौन सी बातें आपको समझ नहीं आई। अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।